नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं शशि उत्तम। बिहार से बड़ी खबर आई है और वो भी बिल्कुल विवाद पैदा करने वाली खबरें आई है। अपने ही पार्टी द्वारा लिए गए डिसीजन को बदलने की बात आ रही है और इस बात को लेकर पूरी राजनीतिक गलियारे जो है वो चर्चा का विषय बना हुआ है। सब जगह एक ही चर्चा है कि आखिर बिहार में हो क्या रहा है। कुछ समय पहले विजय कुमार सिन्हा जी भूमि सुधार एवं राजस्व मंत्री थे। उन्होंने 224 कर्मियों को निलंबन कर दिया था क्योंकि उनके जो आंदोलन है उसको गैर संवैधानिक बताकर उसे बताते हुए 224 कर्मियों को निलंबन कर दिया था। लेकिन डिप्टी सीएम के इस फैसले को पलटते हुए बिहार के नवनियुक्त सीएम सम्राट चौधरी ने उसको पूरी तरह से बदल दिया है और सभी 224 कर्मियों को की नौकरी जो है फिर से बहाल कर दी गई है। यानी कि राजनीति में, बिहार में जो राजनीति है उसको क्या मायने निकाले जाएं, क्या हो सकता है, ये गौर करने वाली चीज़ें हैं। हालांकि राजनीति में इससे पहले भी सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा जी का विधानसभा में तू मैं वाली बातें सामने आई थी और बहुत सा उस समय एक डायलॉग बहुत ही प्रचलित हुआ था कि व्याकुल नहीं होना है। और यही जो है ये व्याकुल नहीं हुआ। कई न्यूज़ चैनलों की यह हेडिंग बनी थी और कई तरह के हुए थे। आज विजय कुमार सिन्हा जिस तरीके से डिप्टी सीएम नहीं है और सम्राट चौधरी ने उनके लिए गए फैसला को पलट दिया है, अब उस घटना को लेकर और इस घटना को दोनों को जोड़कर बहुत ही अच्छी तरह से देखा जा रहा है और इसके कई तरह के मायने निकाले जा रहे हैं। हालांकि इस तरह के कई तरह के बयानबाजी भी चल रहे हैं, मीडिया में अलग अलग सिलक से खबरें चल रही हैं कि आखिर बिहार में क्या हो रहा है, क्योंकि विजय कुमार सिन्हा बीजेपी कोटे से ही डिप्टी सीएम और मंत्री थे और आज सम्राट चौधरी भी बीजेपी कोटा से सीएम हैं और उसी विभाग के आज मंत्री भी हैं। हालांकि मंत्रिमंडल में का भी विस्तार नहीं हुआ है, लेकिन उससे पहले ये फैसला लिया गया है और इस फैसले को लेकर एक सवाल भी उठ रहा है कि बिना कैबिनेट की बैठक किए क्या इस तरह का फैसला लिया जा सकता है या नहीं। हालांकि सीएम है, फैसला ले सकते हैं, निलंबन वापस लेने वाली बात में कोई राजनीति नहीं हो सकती है। लेकिन और कई बार भी मैं ये भी बता दूं, एक दूसरा पहलू भी समझ लीजिए, सरकार चलाना अभी सम्राट चौधरी जी को, तो जो सम्राट की जो सरकार चल रही है उनको अपने तरीके से सरकार चलानी है और सभी की सहयोग की जरूरत है। तो जब एक बातचीत हो गई, एक फैसला हो गया, उसके बाद उन्होंने पूर्व डिप्टी सीएम विजय सिन्हा के आदेश को पलट दिया है बिल्कुल तरह से, क्योंकि सरकार चलाने के लिए कई कड़े फैसले लिए जाते हैं, कई तरह के कॉम्प्रोमाइज़ किए जाते हैं। ये बहुत ही आम बात है, इसमें कहीं कोई विवाद नहीं होता। लेकिन जिस तरह से अपने ही पार्टी के लिए गए फैसला और अपना ही जो है सीएम उसको पलट देते हैं तो विवाद होना ये जायज़ होता है। लेकिन इससे पहले भी हम देखें, जब सरकारें बदलती थी, जब पार्टियों की सरकार बदल जाती थी, उस समय इस तरह की जो है वो निर्णय लिए जाते थे कि मेरी सरकार आएगी तो इस फैसला को हम पलट दें और सरकार बनते के साथ फैसला पलट दिया जाता था। लेकिन ये शायद पहली घटना है जहां पे सरकार उसी की पार्टी की सरकार होते हुए, उसी विभाग में मंत्री रहते हुए अपना ही पार्टी के द्वारा लिए गए फैसले को पलट देना, ये कहीं ना कहीं आपस में विवाद पैदा करते हुए देखा जा रहा है। साथ में आपको ये भी बता दें कि यह बहुत लोगों को सोचना है कि आप विजय सिन्हा और सम्राट चौधरी के बीच में सहमत का शतरंज का खेल चल रहा है क्या। क्योंकि एक तरफ देखा जाए तो डिप्टी सीएम से हटने के साथ उनकी सुरक्षा को घटा देना और बहुत सारे उनके फैसले को पलट देना, ये बिल्कुल ये जो राजनीति जो है इसको लेकर बहुत ही गर्म है और जिस तरीके से चल रहा है तो ये बड़ा ही एक डिफरेंट टाइप ऑफ पॉलिटिक्स से चल रहा है। और विजय सिन्हा और सम्राट चौधरी के बीच की जो दूरियां हैं वो लगभग लगता है बढ़ती जा रही है और विजय सिन्हा ने ये फैसला, उनको डिप्टी सीएम नहीं बनाया जाना, क्योंकि डिप्टी सीएम पद पे पहले से थे और कहा जा रहा है कि मैक्सिमम मंत्री जो है वही रहेंगे, लेकिन विजय सिन्हा को डिप्टी सीएम का पद नहीं देना, ये संकेत है या सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा के बीच में जो दूरियां बढ़ रही है, जो दोनों के बीच में जो विवाद चल रहा है, क्या उसको एक हवा दिया जा रहा है या क्या ये वो दोनों के बीच का विवाद एक क्या नया रूप लेता है, वो आने वाले समय में यह पता चल पाएगा या पार्टी का कोई नया स्टैंड आएगा जिसके वजह से ये जो परेशानियां चल रही हैं वो शायद दूर हो पाएं।